नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो आइए नजर डालते हैं आज की 30 बड़ी खबरों पर। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का मतदान जारी है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद भगवान हनुमान और भोलेनाथ की आराधना करते नजर आए हैं। केंद्र सरकार की कर्मचारियों को चेतावनी, चैट जीपीटी और डीप सीक का इस्तेमाल न करें। वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए बताया खतरा। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने यूसीसी को बताया देश की जरूरत, नॉनवेज खाना भी बैन करने की करी मांग। कुंभ मैनेजमेंट को लेकर योगी सरकार की करी तारीफ। ओबीसी ने दी चेतावनी, वक्फ बोर्ड की 1 इंच भी संपत्ति नहीं छोड़ेंगे। विधायक पेश होने पर फैलेगी सामाजिक अस्थिरता। ओबीसी ने कहा मुस्लिम समुदाय ने वर्तमान स्वरूप को किया खारिज। आप विधायक दिनेश मोहनिया के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, महिला से छेड़छाड़ का लगा है आरोप। दिनेश ने कहा झूठे हैं आरोप, भाजपा के इशारे पर की गई है एफआईआर। मंगलुरु में चेक बाउंस के 2 मामलों में 2 लोगों को लगाया गया जुर्माना। स्थानीय अदालत ने जुर्माना न भरने की सूरत में कैद की सजा का भी रखा है प्रावधान। ट्रंप के दूत ने इजराइल हमास युद्ध विराम समझौते में गाजा के पुनर्निर्माण की समय सीमा को बताया बेतुका। दूत स्टीव विटकोफ ने कहा 3 से 5 साल की सीमा व्यवहार्य नहीं। रांची के नगड़ी में 2 युवकों की गोली मारकर ली जान। मृतकों की पहचान बुद्धराम मुंडा और मनोज कश्यप के रूप में हुई। सरस्वती पूजा के विसर्जन जुलूस के दौरान मारी गई गोली। अमेरिका विमान दुर्घटना में मारे गए सभी 67 पीड़ितों के अवशेष मिले। अभी भी कुछ अवशेषों की पहचान में लगे हैं चिकित्सा परीक्षक। रीगन हवाई अड्डे के पास हुआ था हादसा। जयपुर में पुलिया से गिरी स्कूल बस, 1 छात्रा की हुई मौत, 9 छात्र गंभीर रूप से घायल। जयपुर बीकानेर हाईवे पर चोमू में हुआ हादसा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर लगाई आरोपों की झड़ी। भाजपा पुलिस के मदद से बना रही दबाव, कहा हमारे कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ से भगाया जा रहा है। ट्रंप ने कहा अगर ईरान मेरी हत्या करता है तो ईरान को कर दिया जाएगा तबाह। खास सलाहकारों को दिए निर्देश, ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने संबंधी आदेश पर हस्ताक्षर करते समय संवाददाताओं को कहा। तेजस्वी यादव ने की राज्यपाल से मुलाकात। राज्यपाल को कहा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर हुआ ध्वस्त, राज्य में चारों तरफ अपराधियों का बोलाबाला, सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। दिल्ली में सभी हस्तियों ने डाले वोट, केजरीवाल, अतिशी, राहुल गांधी, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रवेश वर्मा, सब ने चुनावी हवन में दी अपनी आहुति। सभी ने किए अपनी जीत के दावे। राहुल को अपना नाम बदलकर इलेक्शन गांधी रख लेना चाहिए, कहा बीआरएस अध्यक्ष केटी रामाराव ने। 2023 के विधानसभा चुनावों में किए वादे पूरे नहीं करने पर राहुल की आलोचना। राहुल ने की वोटर से अपील, कहा वोट देने अवश्य जाएं। कांग्रेस को दिया आपका 1 वोट, 1 संविधान की रक्षा के साथ साथ भारत को करेगा मजबूत, दिल्ली को ले जाएगा प्रगति के पथ पर। मोदी ने लगाई संगम में डुबकी, संगम से सूर्य देवता को जल किया अर्पित, कहा मेरा सौभाग्य है कुंभ में स्नान करना। राउरकेला स्टेशन के पास मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। डिब्बे के पास से झुग्गी झोपड़ियों तक चले गए, जिसकी वजह से लोग निकले मकानों से बाहर। कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामलाल जाट के खिलाफ होगी सीबीआई जांच। 5 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में होगी जांच। माइनिंग कारोबारियों से करवाए थे रिश्तेदारों के नाम शेयर्स। सभी निगाहें दिल्ली चुनाव पर। उधर भाजपा ने गुजरात में कर दिया बड़ा खेला। गुजरात के स्थानीय चुनाव से पहले ही भाजपा ने जीत ली 215 सीटें। 4 नगरपालिकाओं पर की निर्विरोध जीत दर्ज। रामदास अठावले ने कहा दिल्ली में भाजपा की जीत निश्चित, दिल्ली के लोग आप और केजरीवाल के खिलाफ हैं। कहा उन्होंने लोगों को दिया है धोखा, मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आपके संजय सिंह ने लगाए आरोप, वाल्मीकि समुदाय के लोगों को बनाया जा रहा है निशाना, कहा उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। संजय ने कहा वाल्मीकि समुदाय घर से निकल के वोट करे और भाजपा को सबक सिखाए। दिल्ली में दिखा अनोखा मतदान केंद्र, विकासपुरी में बनाया गया है चंद्रयान से चुनाव तक की थीम का मतदान केंद्र। स्वयं सेवकों को पहनाए गए हैं अंतरिक्ष यात्री के कपड़े। ओपी राजभर का बयान, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम एनडीए के पक्ष में आएगा। विपक्ष हताश और निराश है, रोने से वोट मिलते तो उन्हें दिल्ली में रोना धोना शुरू कर देना चाहिए। कांग्रेस सांसद राजेश शुक्ला ने चुनाव आयोग को बनाया निशाना। चुनाव आयोग की छवि पहले ही खराब हो चुकी है, उन्हें मतदान प्रतिशत की घोषणा मतदान समाप्त होने तक करनी चाहिए।
पोलिंग बूथ से 200 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाने से भड़के आप नेता। आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने मतदाताओं को रोकने का पुलिस पर लगाया आरोप। जहां आप मजबूत वहां पुलिस रोक रही है मतदाताओं को। अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर आया सैन्य विमान उतरा अमृतसर एयरपोर्ट पर। सबसे ज्यादा गुजरात और पंजाब के निवासी विमान में 45 अमेरिकी अधिकारी भी साथ आए। लोकतंत्र के लिए मतदान ऑक्सीजन की तरह है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा लोकतंत्र का आधार मतदान है और मतदान ही सभी अधिकारियों की जननी है। रॉबर्ट वाड्रा ने किया दिल्ली में कांग्रेस सरकार का दावा। वाड्रा ने कहा केजरीवाल ने कभी भी अपने वादे पूरे नहीं किए। दिल्ली की जनता को शीला दीक्षित के सुशासन की आई याद। राघव चड्ढा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को फोन पर की शिकायत। चड्ढा ने कहा कई पोलिंग बूथ पर रिलीवर को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। चुनाव अधिकारी द्वारा वोटिंग भी जानबूझकर धीमी की जा रही है। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।